जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं रविनंदन हिंदुस्तान में आप सभी सनातनियों का स्वागत करता हूं। गेस्ट के रूप में लेखक निर्देशक सत्येंद्र स्वामी हैं, जो कि हिंदी और भोजपुरी फिल्मों के पुराने निर्देशक हैं। जी। सबसे पहले मैं हिंदुस्तान चैनल देखने वालों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो सत्येंद्र स्वामी, आपने बहुत सारी फिल्मों का निर्माण किया है, हिंदी हो भोजपुरी हो। ज्यादातर आपकी भोजपुरी फिल्में कुछ ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई। तो आपसे हमारा ये प्रश्न है कि पुराने जमाने की जो फिल्में बनती थी और आज के जमाने में जो फिल्में बन रही है, दोनों में क्या फर्क देखते हैं आप? मैं आपको ये बता दूं कि पहले की फिल्में जो बनती थी वो धरातल से जुड़ी हुई होती थी, परिवार से जुड़ी हुई होती थी। कोई बनावटीपन उसमें नहीं रहता था। न अश्लील गाने होते थे, न द्वर्थी संवाद होते थे। पहले की फिल्में जो बनती थी, हॉल में लगती थी, तो घर की औरतें अपने पति का हाथ पकड़ के कहती थी कि चलिए आज भोजपुरी फिल्में लगी है, मुझे दिखाइए। लेकिन आज की फिल्मों में अश्लीलता कूट कूट के भरी हुई है, द्वर्थी संवाद भरे हुए हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जिसको भोजपुरी आती नहीं वो भोजपुरी का लेखक बना हुआ है। वैसे निर्देशक भोजपुरी का निर्देशन कर रहे हैं जिनको न भोजपुरी संस्कार के बारे में पता है, न संस्कृति के बारे में पता है, और न ही भोजपुरी मिट्टी की खुशबू उनके अंदर कही गई है। मुंबई के 5 स्टार होटल में बैठ के आप भोजपुरी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। भोजपुरी जब भी बनानी होगी तो आप भोजपुर के मिट्टी में ही आएंगे और तभी एक सच्ची भोजपुरी पारिवारिक फिल्म बना के दे सकते हैं। तो भोजपुर की मिट्टी से आपका क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है कि अगर मान लीजिए कुछ भोजपुरी की मिट्टी होगी या भोजपुर की मिट्टी होगी? भोजपुरी की मिट्टी कहिए या भोजपुर की मिट्टी कहिए, सेम है। क्योंकि आपको एक चीज बता दें, आरण्य, वरण्य और शारण्य, ये 3 क्षेत्र भोजपुरी का है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आरण्य, वरण्य और सारण्य के विषय में मैं बता रहा हूं। आरण्य आरा, जिसमें आजकल 3-4 जिले बन चुके हैं। शाहाबाद हुआ करता था, फिर शाहाबाद का जब बंटवारा हुआ तो आरा बना, रोहतास बना। जब इन दोनों का बंटवारा हुआ तो कैमूर जिला भी है। इस तरफ जिले में कुछ बंटवारे हुए। अरण्य में वरण्य, वलिया जिला, उस तरह की यूपी का कुछ भाग। और शारण्य में आपके सारण जिला आता है, जिसमें बेतिया, मोतिहारी, ये सब सारे शारण्य में आते हैं। तो उन क्षेत्र में जो है भोजपुरी मिट्टी की खुशबू है। उसको भोजपुरी कहिए या भोजपुर कहिए या जो कहिए, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सबकी भाषाएं एक है। तो सत्येंद्र स्वामी, मेरा ये प्रश्न होगा कि क्या बात है कि आज की फिल्में जो है, जो भी भोजपुरी की बनती है, कुछ 1-2 कलाकारों की फिल्में चल पाती है, या छोटे कलाकारों की जितनी फिल्में बनती है, छोटे कलाकार कहे तो नए कलाकारों की, तो उनकी फिल्में नहीं आ पाती है, नहीं चल पाती है। उनको सिनेमा हॉल नहीं मिल पाते हैं, मल्टीप्लेक्स नहीं मिल पाते हैं, हाउसेज नहीं मिल पाते हैं। तो क्या इसका क्या कारण है? और प्रोड्यूसर भी निराश हो जाते हैं, जो पैसे लगाने वाले होते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसरों की लिस्ट हमारे पास है, जिनके पास 1-2 फिल्म करने के बाद से उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम तो नहीं काम कर पाएंगे। और जो 1-2 आर्टिस्ट हैं या 1-2 जो अभी के समय में ट्रेंड में चल रहे हैं आपके भोजपुरी में, उनकी इतनी ज्यादा बजट है कि फिल्में बनाना पॉसिबल नहीं है। वही ज्यादा पैसे ले लेंगे, फिर फिल्मों का बजट भी कम होता है, स्क्रीन भी कम होता है। तो इसके विषय में कुछ कहें। एक चीज बताइए आप, अगर घर में 2 बेटे हैं, एक कमाने वाला है और एक निकम्मा है, कुछ किसकी होगी? कमाने वाले की। जी बिल्कुल, यही हाल है भोजपुरी पिक्चर का। जब कमाई ही नहीं हो रही है तो आपको मल्टीप्लेक्स कहां से मिलेगा? जब फिल्में ही अच्छी नहीं बन रही है तो मल्टीप्लेक्स आपको मिलेगा कहां? और दूसरी बात, यहां एक ट्रेड चल चुका है
कि जो सिंगर होगा, हिट करेगा, वो बनेगा हीरो। असली कलाकार है कहाँ? असली कलाकार उठाना तो थिएटर में जाइए। बिहार के पटना में बहुत सारे थिएटर्स हैं जिसमें ऐसे ऐसे कलाकार हैं कि भोजपुरी के दिग्गज कलाकारों के पानी पिला देंगे उनको। आज एक कहावत कि खेत बधार बेच के अगर मुझे इच्छा करा कि मैं सिंगर बनूं, हिट करूंगा, तो मुझे भी फिल्में मिलेगी। आज ये धारणा ये बन चुकी है। तो मान लीजिए, अच्छा, पहले स्कूल पे रिकॉर्डिंग होता था, लाइव इंस्ट्रूमेंट बजता था गाने गाने के लिए, लेकिन आज दौर खत्म है, कंप्यूटराइज हो गया है। जिसकी आवाज नहीं है, कुत्ते भैंसे कौवे जैसी आवाज है, वो भी कंप्यूटर पर बैठ के दो चार सुर आलाप दिया और स्टूडियो वाले ने उसको ऑटो ट्यून डाल के और गाना बना दिया। संयोग से अगर वो गाने मार्केट में हिट कर गए तो वो अपने आप को ख्वाब देखता है कि कल का भोजपुरी स्टार मैं हूं। तो और रही, एक मिनट, और रही बजट की बात, तो भोजपुरी फिल्में जितने में बनती है ना, उससे ज्यादा बजट तो यहाँ के कलाकार ले लेते हैं। और रिकवरी, अगर लोग कहता है कि मेरी फिल्म हिट है और इतना कमाई है, मैं उस चीज को नहीं मानता। हर फिल्म में जो भी रिलीज होती है उसमें 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, एक और में फिल्में बनी है तो 30 लाख टूटना है उसका, चाहे किसी भी स्टार की पिक्चर हो। नहीं तो फिर हमको बताइए एक चीज कि एक प्रोड्यूसर जब भोजपुरी फिल्म बना लेता है तो दोबारा क्यों नहीं मार्केट में आता है जब वो कमाई कर लेता है? तो आपके हिसाब से जो भी आज के समय में हम कहें ट्रेंडिंग स्टार हैं या पावर स्टार हैं, वो उनका कंपेयर आप कुत्ते और बिल्लियों से कर रहे हैं नहीं, या नहीं, कुछ और? नहीं, हाँ। कुत्ते बिल्लियों से मैं नहीं कर रहा हूं, वो भी एक कलाकार हैं। मेरा कहना यह है कि हमारी भाषा के साथ जो जजमेंट हो वो जायज हो, अश्लीलता से दूर इसको रखा जाए। क्योंकि हमारे भोजपुरी का जो परिवेश है, अगर आप एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप घर में खीर खाते होंगे, जाहिर सी बात है। अगर उस खीर में थोड़ा सा नमक डाल दें तो आप तो ये सोचिएगा, डायरेक्टर निर्माता निर्देशक होगा कि चलो थोड़ा सा नमक डाल देते हैं तो थोड़ा सा चटक भी लाएगा, मीठा भी लाएगा। ये कोई जरूरी है? वो सिर्फ आपको चटक और मीठा लाएगा। हो सकता है सामने जिसको आप परोसेंगे न उसमें उसको पुलाव का स्वाद मिले ना खीर का स्वाद मिले। तो बनाना है अगर भोजपुरी, तो भोजपुरी कल्चर से जुड़ना होगा और भोजपुरी की वास्तविक स्थिति को फिर से परोसना होगा, ताकि पहले वाला युग आ सके। पहले के गाने बजते थे, घर में बजाया करते थे लोग। भरत शर्मा के गाने आए, जो कार में फैमिली बैठ के जा रही है और लोग बजा रहे हैं, सुन रहे हैं, पूरे के पूरे परिवार। लेकिन आज क्या है, अगर कोई भोजपुरी फिल्म लगती है, हस्बैंड कहता है कि मैं जा रहा हूं फलना हॉल में भोजपुरी फिल्म लगी है, तो वाइफ से जाट पकड़ते हैं कि मत जाइए देखने के लिए, क्योंकि उसमें सिर्फ गंदगी है। और पहले ऐसा नहीं होता था, वाइफ खुद कहती थी कि भोजपुरी फिल्म लगी है, चलिए हमको दिखाइए आप। और इसका कारण सिर्फ है अश्लीलता। जब तक भोजपुरी से अश्लीलता दूर नहीं होगी तब तक भोजपुरी का मिट्टी सुगंध देने वाला नहीं हो सकता है। आज भोजपुरी की मिट्टी को लोग दुर्गंध में परिवर्तित कर चुका है लोग। तो आप जो है भोजपुरी के विषय में हम लोगों को इतना बताएं, आपने हिंदी फिल्मों का भी निर्माण किया है, अच्छी अच्छी फिल्में बनी हैं आपकी। मेरा कहने का ये है कि बाहर से आने वाले या बिहार के जो प्रोड्यूसर हैं उनके लिए, जो निर्माता हैं उनके लिए आपका एक क्या मैसेज होगा ताकि वो सफल फिल्में बनाएं? क्या मैसेज होगा? मैसेज होगा, आप आए, आपका भोजपुरी जगत में स्वागत है, भोजपुरी फिल्में बनाएं, भोजपुरी को बढ़ावा दें, लेकिन उस भोजपुरी को अश्लीलता से दूर रखें। जो भोजपुरी का संस्कृति है उसको आप ग्रहण करें पहले, फिर पब्लिक के सामने परोसे, दर्शकों के सामने परोसे। क्योंकि जब तक आप ठीक है, आप निर्माता है, निर्देशक हैं, जब तक आप किसी चीज का स्वाद नहीं समझिएगा, उस चीज को दूसरे के सामने कैसे आप समझा पाइएगा? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अपना कीमती समय दिया हमारे तरफ से और सभी सनातनियों की तरफ से, हिंदुस्तान चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।